Good morning, beautiful people. It's 7:26, Saturday, 8th of August. Making some coffee. मुझे थोड़ा बहुत ड्राइंग करना भी पसंद है. I don't know how to draw, but I like to draw. So I will show you guys my drawings and I have a little story time for you as well. Oh, excitement. और पता क्या हुआ? Yoshi, he wanted to read White Knights as well. And me being the master, I've already finished my White Knights book. So, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपनी कुछ drawings which you guys will love and not judge. ये एक अंकल हैं and he is going on a walk with his dog and this is his wife. वो वहाँ पे बतख को खाना खिला रहे हैं. Wow, ये अच्छा है. Like I love the tree. What you guys think? Well, I drew this शेर. You know what he's thinking? आज हिरन खा लूँ क्या? खा लो. चिकन फ्रॉम मोआना. देखो वो डरा हुआ है, तो उसके सर पे बंदूक तनी है, वो चिल्ला रहा है. This is a very refined, fine piece of art. ये मैंने योशी के कलर्स चोरी करके बनाया था. And this is a dog. इसके मुंह में लीश है जो बहुत लंबी है और ऊपर लिखा है How long is this leash? I don't know, doggo. Beautiful person. अगर हम इसको ना, मेरे को क्योंकि इसका आर्ट कैसे करते मुझे नहीं पता, ये पेंसिल वाला अगेन. सो मैंने ये ऐसे बनाया था. अब अगर हम इसको इस एंगल से देखें तो इट लुक्स गुड मैन, है ना. पर और अगर इसको ऐसे तेज तेज देखोगे ना तो इट लुक्स रियली गुड. थैंक यू. आई नो आई एम गुड. अब इसमें द बेस्ट थिंग आई लव इज द स्काई. आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस. अब इसका क्या है कि द शेडिंग इज काइंड ऑफ, बट आई थिंक इट्स गुड. मुझे शेडिंग नहीं आती. एंड देन आई ड्रू दिस रोड which leads to nowhere. सबसे अच्छा मुझे ये लगा ब्रिज. अगर आप देखोगे ध्यान से तो इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड ब्रिज बाय योर्स ट्रूली. ओके, सो आई ड्रू दिस एज वेल. दिस इज़ नथिंग बट थोड़ा सा प्रैक्टिस ही किया था मैंने. बट यहाँ पे ये अच्छा है कि आई हैव रिटन समथिंग. और मैंने अभी मिरर इसलिए किया ताकि आप लोग पढ़ ना पाओ. दिस इज़ इन्वर्टेड. अगर आपको पढ़नी है तो स्क्रीनशॉट लेके मिरर करो. इसमें से ये वाला मैंने नहीं लिखा, ये मतलब मैंने ही लिखा है बट किसी और की राइटिंग है. ये मैंने लिखा है तो ये फालतू होगा, ये ज़्यादा अच्छा होगा सबसे. दिस वॉज माई ड्राइंग बुक. सो विद अ सिप ऑफ कॉफ़ी. सो फॉर द स्टोरी, मैं जब छोटा था, आई वॉज मे बी अराउंड 10 years old, 10-11. खड एक चीज़ होती है. खड इज़ लाइक अ रिवर वाला एरिया जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं. जो लोग मनाली शिमला वगैरह गए हैं उन्होंने शायद देखी भी हो. शिमला में मुझे नहीं पता खड है कि नहीं. उसको बोलते हैं खड और हमारे गोरखाली में बोलते हैं खोला. तो उसमें ना जाने नहीं दे दिया जाता, मना करते हैं कि खड में मत जाना, बहुत होता है. क्योंकि उधर जिस चीज़ के लिए मना किया जाए वो करने में मज़ा आता है. तो अब बात यह है कि हम गए खड में. मैं अपने 4 दोस्तों के साथ था. तो क्या हुआ कि अचानक से ऐसा थोड़ा हल्का हल्का बारिश शुरू हुआ. बट हमने ज़्यादा माइंड नहीं किया. हम चले गए नीचे और नीचे ना एक पुल आया. मतलब द खड वॉज लाइक दिस, ऐसे नीचे जा रहा था. और पुल के नीचे ना इसको सोचकर मेरे अपने दिमाग में मेरे लिए पर्सपेक्टिव ना बनाए. वहाँ पर एक बॉक्स सा रखा हुआ था और बॉक्स में चिप्स वगैरह था. अब खाने की चीज़ थी और हम 10-11 साल के बच्चे थे. हमने नहीं सोचा किसी और की होगी, हमने सोचा हमें मिली है तो हमारी होगी. तो हम लोगों ने गए, निकाला चिप्स, भाग गए लेके. एक ऐसी खड में बहुत पत्थरीली जगह पे आए और खाना शुरू कर दिया. और अब मान लो यहाँ ये खड है और ये पहाड़ है. अब वो बंदा यहाँ से यहाँ पहाड़ में चढ़ गया ऊपर और हम नीचे खा रहे हैं. उसने छोटे छोटे पत्थर फेंकना शुरू करे और रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर ना, अब मुझे लगा मैट्रिक्स, पत्थर आया और मैं ऐसे बच गया. वो तुक्का था, वो कोई मेरे अंदर वैसा टैलेंट नहीं था. तो वो पत्थर आया, फेंका और मैंने ऐसे देखा और मैं बच गया एकदम प्रॉपर. अब मेरे दिमाग में ये इमेज बन चुकी है मेरी कि आई एम हु आई एम. पत्थर आएगा मैं ऐसे बचूंगा, पत्थर आएगा मैं वैसे बचूंगा, कोई दिक्कत मुझे होने वाली नहीं है. पत्थर फेंकना शुरू किया उसने तो हम थोड़ा नीचे छुप भी गए थे. तो अब मुझे ऐसा लगा कि यार
अगर मैं छुप गया तो मैं इन जैसा हो जाऊंगा, डरपोक तो मैं नहीं हूँ। मैं निकला बाहर और मैंने देखा, सीना चौड़ी करके मैंने ऊपर देखा, और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, अगर मान लो इतना बड़ा पत्थर ऊपर से आया ऐसे, और मैं बस देखता रह गया कि हो नाइस रॉक यार, और वो ऐसा बुफ, और मैं ऐसा हो गया वो, और मैं थोड़ी देर के लिए देखा ऐसे, और ऐसा हो गया जैसे मूवीज में होता है ना, इधर से। अब जैसे जैसे उन्होंने मुझे ना उसको रोका, पहले तो उन्होंने, और वो मैं बताऊंगा नहीं कैसे कैसे रोका है। नेचुरल वाटरफॉल होता है उसके नीचे लिटा दिया उन लोगों ने, मुझे लेटाया नेचुरल वाटरफॉल में। मुझे दर्द हो रहा है, कुछ महसूस नहीं हो रहा है कुछ भी, बस मुझे पता है कि मैं हंस रहा था। ये लोग, क्योंकि ये लोग मेरे को बोल रहे थे वाह चोट तो कुछ लगा ही नहीं है, इसकी ये चोट होता है, चोट तो होता ही नहीं है ये, तू तो बेयर ग्रिल्स है, तू तो बेयर ग्रिल्स है। और मैं सोच रहा हूँ हाँ यार मैं तो बेयर ग्रिल्स हूँ, और मैं बस हंस रहा हूँ वहाँ पे। पहले तो रो भी रहा हूँ और मैं साथ में हंस भी रहा था, बहुत फनी था वो। अभी सोचता हूँ तो, बट वो उस टाइम तो बहुत डरावना था। तो फिर क्या हुआ कि मैं, ये लोग मुझे अपने घर ले गए, और इन्होंने मुझे छोटी सी एंटीसेप्टिक होता है ना जो जब आप कट्स पे लगाते हो वो एंटीसेप्टिक, उन्होंने वो मेरे यहाँ लगा दी और बोला कोई घाव नहीं है। हमारी नानी नर्स है यार, उनकी नानी नर्स थी अपेरेंटली। मैं गया घर और मैंने चाची को बोला कि चाची यार मैं खेलते खेलते गिर गया था, देखो मुझे कोई ज़्यादा चोट लगी है नहीं, आप देख लो। यहाँ पे एक्चुअल में छेद हो गया था या चोट ना लगी तो तुम कैसे बच्चे हो। ये तो ज़्यादा चोट लग गई थी, बट आप लोगों को नहीं लगनी चाहिए। और मैंने बस बोल दिया और चाची ने मुझे थप्पड़ मारा, बोला ये क्या करके आया है ऐसे ऐसे। उन्होंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया, हम लोग सीधा हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर ने मुझे बोला एडमिट होना पड़ेगा, और मैं डर गया। एडमिट होना मेरे लिए बहुत डरावनी चीज़ थी, और मैं अम्मा को देख के ऐसे आंखें बना रहा हूँ कि अम्मा यार प्लीज़ लेट्स नॉट डू दिस। तो अम्मा भी रो रही थी क्योंकि अब अम्मा, माई मदर इज़ वेरी इमोशनल फॉर मी, शी लव्स मी, आई लव हर। तो प्लान बन गया अब इन लोगों का टांके वाला, कि अब मेरे सर पे लगेंगे स्टिचेस। अब मैं बैठा और उन्होंने शुरू कर दिया अपना काम। उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि बेटा अगर तुम रोए तो जो यहाँ की सुई है, पिछली बार एक बच्चा आया था उसकी सुई यहाँ लगी थी, वो यहाँ चली गई थी, देख लो अब आप। मैं ऐसे रो रहा था तब, हाँ हाँ हाँ, और ये सुनते ही मेरा ऐसे रोना शुरू कर दिया मैंने। और ये सेंस नहीं है इस बात की, ज़ीरो सेंस कि यहाँ सुई लगी है तो वो यहाँ चली जाएगी। उसके बाद सब हुआ, मेरे पापा भी आए, पापा ने मुझे गोद में उठाया, पापा ने बोला क्या खाएगा बेटा, कोई बात नहीं चोट लगती रहती। अम्मा ने पापा को डांटा इतना लेट क्यों आए। लेकिन आज लाइक 2 साल पहले शायद मैंने अम्मा को बताया होगा कि रियल में क्या हुआ था ये सिचुएशन, और तुम लोगों को पता है कि रियल में यू गाइस आर स्पेशल। तो अम्मा को मैंने बताया, लेकिन उससे पहले मैं अम्मा को और पूरे फैमिली में सिर्फ यही बोलते रहा था कि मैं भाग रहा था और मैं गिरा, और मैं गिरते गिरते स्लाइड हुआ और मेरे सर पे पाइप बजा। साउंड्स लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी, लाइफ इज अ मूवी। बट हाँ, दिस वॉज माई स्टोरी ऑफ हाउ आई गॉट। Thank you so much for watching. This was my prize. See you guys on the next one. Bye bye.